थैंक यू जी। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, ताकि जो कोई उस बलिदान को ग्रहण करे और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करे और उस पर भरोसा करे और अपने पश्चाताप और समर्पण के साथ कलीसिया में अपने आप को समर्पित करे। आप उसको नई सृष्टि बनाते हैं और उसके जीवन से प्रभु अपनी वो महिमा प्रकट करते हैं जो आपके द्वारा ही प्रकट की जा सकती है, हमारे प्रयास से संभव नहीं है। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपकी उन योजनाओं के लिए जो आपने हर विश्वास करने वाले के लिए तैयार की है। हम प्रभु आपके सामने आज पश्चाताप के साथ समर्पण करके ये कहना चाहते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हम सब पर दया कर। जो आपके वचन को सुनकर पश्चाताप और समर्पण करते हैं उन सब पर दया हो और आपकी महिमा प्रकट हो हमारे जीवनों से। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय, जो इसी विषय से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर आज अध्ययन करेंगे। और वो विषय है देखिए, एक होता है राइचस और एक होता है स्पिरिचुअल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइचस एंड स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल को हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिक और राइचस को बोलते हैं धर्मी। धर्मी में और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? यही अंतर तो हमें वचन के अनुसार समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या डिफरेंस रख रहा है, और वो डिफरेंस हमारी लाइफ में अगर नहीं है तो इसका मतलब कि ना तो हम उधर हैं और ना हम इधर हैं, हम उन दोनों के बीच में हैं। तो हम अपने आप को सिर्फ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए। सावधान रहो, नहीं तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। अब ये हिंदी में पढ़ा है, अब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश में कितना डिफरेंस है। टेक केयर not to do your good deeds publicly or before men, in order to be seen by them. Otherwise you have no reward. You will have no reward reserved for and awaiting you with and from your Father who is in heaven. Thus, whenever you give to the poor, do not blow a trumpet before you, as the hypocrites in the synagogues and in the streets like to do, that they may be recognized and honored and praised by men.
Truly I tell you, they have their reward in fully already. When you give to charity, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your deeds of charity may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you openly. परमेश्वर गुप्त में देखता है, लेकिन प्रतिफल वो ओपनली यानी सबके सामने पब्लिकली देता है। आज लोग करते क्या है, इतना सा किसी को कुछ देते हैं, इतना चिल्लाते ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया। ये एक यानी ये मनुष्य का एक रिलीजियस वर्क है। रिलीजियस चीजें जो मनुष्य करता है वो हमेशा पब्लिकली करता, पहली चीज सीक्रेटली नहीं करता। अब हम आपको एक बहुत खास बात बताना मांगते हैं जो इंटेंशन वाली बात है। आपने कभी सोचा है कि हमारा परमेश्वर के साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड, ये रिलेशनशिप फिजिकली कौन से रिलेशन को एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाता है? किस फिजिकल रिलेशन के एग्जाम्पल से बताया जाता है हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध है? माता पिता वाला नहीं बताया जाता। परमेश्वर के साथ जो हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है वो किसके द्वारा बताया जाता? पति पत्नी के रिश्ते के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ये प्रोजेक्ट करती है। परमेश्वर का वचन बाइबल यही प्रोजेक्ट करती है, हमारा ये है रिश्ता। अब आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस से सोचिए, इंटेंशन अपना देखिए। आपका परमेश्वर के साथ ये रिश्ता जो पति पत्नी वाला है, इंटीमेट रिलेशनशिप, क्या ये पब्लिकली कुछ प्रकट करने वाला है? कभी नहीं। इस रिश्ते की इज्जत, इस रिश्ते की मर्यादा गुप्त में है, प्रकट करने में नहीं है। और अब आप देखिए कि आज स्पिरिचुअली लोग कर क्या रहे हैं? जो फिजिकली कर रहे हैं वही स्पिरिचुअली कर रहे हैं। फिजिकली अब ये रिलेशन जो गुप्त हुआ करते थे, अब वो सड़कों पे अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ हम एक दूसरे के, हम पति पत्नी हैं। अपने रिश्ते का प्रदर्शन सड़कों पे और पब्लिकली करना उचित है क्या? ये ऐसा रिश्ता होता है जो गुप्त होता है। यही हमारा परमेश्वर के साथ आत्मिक रीति से यही रिश्ता है। ये एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल को हमेशा अपने इंटेंशन में रखिए कि हम परमेश्वर से गुप्त में कैसे रिश्ता रखते हैं। परमेश्वर पब्लिकली इस बात को अपनी महिमा के द्वारा प्रकट करता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करता है। वो अपनी सामर्थ को हमारे जीवन से प्रकट करके काम करता है और इसके द्वारा वो अपनी महिमा प्रकट करता है और ये प्रकट कर देता है, ये मेरा चुना हुआ, ही इज माई बिलवेड। तो ये परमेश्वर के साथ रिश्ते की मर्यादा को हमेशा बना के रखिए। और ये रिश्ते की मर्यादा फिजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअली भी, यानी परमेश्वर के साथ और हस्बैंड वाइफ के बीच में ये दोनों का बैलेंसिंग है। और ये बैलेंसिंग कलीसिया में हमें सीखनी पड़ती है। एक राइचस पर्सन यानी धर्मी व्यक्ति और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति यानी आध्यात्मिक व्यक्ति के बीच क्या अंतर है? सबसे पहले हम इसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट देखेंगे। जो राइचस है, वो राइचस पर्सन, उसको न्याय संगत नैतिक रूप से सही माना परमेश्वर मानता है कि ये न्याय संगत है यानी जस्टिफाइड है। और ये नैतिक रूप से जिसे परमेश्वर जस्टिफाई कर रहा है तो वो नैतिक रूप से सही माना जाएगा। परमेश्वर मानेगा, दुनिया के लोग माने या ना माने। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, ये वो मनुष्य है यानी मानव आत्मा का उल्लेख है। ये जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है, इसमें कभी आप मत सोचिए ये परमेश्वर की आत्मा है। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, ये मनुष्य की आत्मा है। अब आप देखिए सब जगह आपको आध्यात्मिक दिखाई देता है,
वो कौन सी आत्मा काम कर रही है? मनुष्य की आत्मा है। और मनुष्य की आत्मा खुद भ्रम में फंसती है और उसके अपने अनुयायियों को भी भ्रम में फंसा लेती है। इसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं में लिखा है, या झूठे भविष्यवक्ता वे अपनी आत्मा के चलाए भटक गए, फॉल्स प्रॉफिट बन जाते हैं लोग। और ये मानव आत्मा का उल्लेख है, भौतिक चीजों का नहीं। प्रेरणा इनमें से किसी भी स्थिति से आ सकती है। अब आप देखिए, राइचस पर्सन से भी प्रेरणा निकलेगी और आध्यात्मिक से भी, मनुष्य की आत्मा से भी प्रेरणा निकलती है। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसीलिए उसने कहा, हे मेरे भाइयों, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। ये एक बहुत बड़ी परख है। ये मानव आत्मा और परमेश्वर की आत्मा के बीच के अंतर की बात की जा रही है। प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, आप प्रेरित हो जाएंगे और आप फंस जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए। उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू ना खाना, प्रभु ने पद 16 में आज्ञा दी। उत्पत्ति 3 अध्याय का 3 पद, स्त्री ने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना, ये शैतान को बता रही थी, और ना उसको छूना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। हवा ने परमेश्वर के शब्दों में कुछ और जोड़ दिया था। बताइए क्या जोड़ा था? छूने को नहीं बोला था परमेश्वर ने, अपनी तरफ से मिला दिया। हाँ, और खाने को मना किया था लेकिन छूने को मना नहीं किया था। और उसने और आदम दोनों ने खाया। उन्होंने निर्णय लिया, वे सहज रूप से जानते थे कि उन्होंने पाप किया है। उन्होंने परमेश्वर से छिपाया, ऐसा उन्होंने सोचा। इसके उत्पत्ति 3 अध्याय के 8 पद में वो छिपने लगे। उत्पत्ति 3 अध्याय का 21 पद, प्रभु परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। ये पहला रक्त बलिदान था। परमेश्वर ने उनके पाप को सही ठहराया, लेकिन पाप की एक कीमत चुकानी पड़ी। अब वे परमेश्वर के साथ बगीचे में नहीं चल सकते थे। उन्हें एक आध्यात्मिक रिश्ता बनाना होगा। परमेश्वर आत्मा है। उन्होंने अपने ही फैसले पर विश्वास किया और परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। अपने फैसले पर विश्वास किया। आज मैक्सिमम लोग जो आध्यात्मिक हैं वो अपने फैसलों में विश्वास करते हैं, अपनी बुद्धि पे विश्वास करते हैं, अपनी प्रेरणा में चलते हैं। उनको परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं चलना है। उत्पत्ति के 4 अध्याय के 4 पद में, और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चे और उनकी चर्बी लेकर आया, और यहोवा ने हाबिल का आदर किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था। उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था। उत्पत्ति 5 अध्याय का 24 पद, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर वो लोप हो गया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 पद, नूह ने अनुग्रह पाया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 9 पद, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 7 अध्याय का 1 पद, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने तेरे सामने धार्मिकता देखी है। लूका 2 अध्याय और उसका 25 पद, और देखो शिमोन नामक एक मनुष्य था, वो धर्मी और भक्त था। ये उत्पत्ति 15 अध्याय का 6 पद, और उसने यानी अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे धार्मिकता गिना। अब्राहम के खाते में धार्मिकता गिना। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 पद से 16 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय नहीं 16 तक पढ़ना है। 2 अध्याय पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 से 16। 2 अध्याय का 9 से 16। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी
और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, नहीं, परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने। हाँ, तो परमेश्वर की आत्मा हमको काहे के लिए मिली है? चमत्कार करने के लिए, चमत्कार करके नाम कमाएं। हाँ, काहे के लिए मिली है? ताकि हम उन बातों को समझें जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं, उनको समझने के लिए पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा में दिया गया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा भी था कि परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो सत्य के में पूरे सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, और वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा, और वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। तो पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या था? चमत्कार करना। आज सब लोग पवित्र आत्मा के नाम पे चमत्कार क्यों दिखा रहे हैं? ये फिलॉसफी बना दिया इन्होंने, झूठी शिक्षा, लोगों को भ्रमित करना, पहले खुद भ्रमित होना और भ्रम में ट्रैप हो जाना, और फिर लोगों को, क्योंकि लोग ज्यादातर लोग परेशान हैं और लोगों को एक चमत्कार की जरूरत है। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, परमेश्वर वास्तविक चमत्कार करता है। परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, झूठे चमत्कार नहीं करता, परमेश्वर वास्तविक कार्य करता है जो हमारी दृष्टि में चमत्कार होते हैं। परमेश्वर का कोई कार्य मैजिकल नहीं है, सारा काम सच है। वो आपको जड़ से ठीक करता है, और वो यूं दे दे के जैसे खड़े हो गए परोपकारी बन के, ये ले तू ले ले ले, लोग बांट के और अपनी बड़ाई। परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर हम लोगों को टुकड़े दे देकर उनको भिखारी नहीं बनाता। परमेश्वर लोगों को जो उसके सामने समर्पित होता है अपना बेटा और बेटी बनाता है और सीधे वारिस बना देता है। कितना अंतर है। और लोग जरा सा मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ के चक्कर में पड़े। अपना जीवन समर्पित करो, परमेश्वर की संतान बन जाओ, सब तुम्हारा। जी 16 पद तक है। जिनको हम मनुष्यों के नहीं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में आपको बॉर्न अगेन होते समय जो ये अंदर सीड दिया गया, ये मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, और ये आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। इसीलिए लिखा सीड ऑफ द होली स्पिरिट। ये यहां पे आ गया, और ये जब आ गया
तो आप पर ये समझ लीजिए अंदर मोहर लग गई, यू आर परचेज्ड बाय जीसस क्राइस्ट, आप उसके हो गए। उसने बयाना दे दिया, ये बयाना है। और ये बयाना जब फुल पेमेंट कब होगी? जब ये हमारा पूरा मनुष्यत्व रिन्यूड हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं भीतरी मनुष्यत्व में, तो परमेश्वर फुल पेमेंट करता है और हमको अपना पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट करता है। ये उसकी योजना है फुल पेमेंट करने की, कि जब आपको बयाना दिया है उसके बाद वो आपको तैयार करता है। अब ये आपने देखा कि परमेश्वर काम कैसे करना चाहता है और क्या चाहता है। अब ये पहला कुरिन्थियों 2:9 से 16 से पता चलता है कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जो विश्वासियों में अर्थात परमेश्वर पर भरोसा करने वालों में वास करता है, मानव जाति को सत्य बताता है। वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं बिना प्रत्यक्ष रूप से देखे, बिना परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखे उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले और तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष में से और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उतना भाग आपका निकाल दिया जाएगा। हाँ, बस देखिए यहां परमेश्वर के वचन में कुछ भी घटाना और कुछ भी बढ़ाना, इन दोनों पर नुकसान अपना है जो ये काम करते हैं। और कितने लोग कर रहे होंगे ये काम? नुकसान उनको नहीं मालूम है कि क्या नुकसान है और करे जा रहे हैं। याद करो हव्वा ने क्या किया, उसने परमेश्वर के वचनों को बदल दिया, अपने कृत्य को उचित ठहराया। न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 21 अध्याय का 25 पद। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। आज आत्मिक तौर पर क्या है? सब अपनी अपनी धार्मिकता लेके कर रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। हमारे लिए ये सही है, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। उन दिनों इजराइलियों में कोई राजा ना था और हर एक मनुष्य वही करता था जो उसे ठीक लगता था। आदम और हव्वा ने यही किया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है हाँ, उसका हम प्रचार करते हैं या उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सहभागिता नहीं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 पद। हाँ, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका हम प्रचार करते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है और उस पर विश्वास करना है जिसे हमने नहीं देखा है शारीरिक रूप से। तो आपने किसको शारीरिक रूप से नहीं देखा है? यीशु मसीह को नहीं देखा है। परमेश्वर तो किसी ने नहीं देखा। आपने यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो हमने यीशु मसीह को शारीरिक रूप से तो देखा नहीं, लेकिन हम उसके वचन पर जब विश्वास करते हैं और ये विश्वास हमारा इतना अटल होता है तब ये बात प्रमाणित हो जाती है कि हम बिन देखे उस पर विश्वास करते हैं, यानी उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हम आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में चलते हैं जो दिल से जुड़ा है। हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं, उससे सलाह लेते हैं, उससे बात करते हैं, उससे सांत्वना पाते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं, उसे आदर महिमा और धन्यवाद देते हैं, हम उसके हमारे प्रति प्रेम पर भरोसा करते हैं। इतने धर्मी कभी ना बने कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता ही ना रहे। सुपर
रिलीजियस। इतना धर्मी कभी ना बनिएगा कि आप ऐसा लगे कि आप तो परमेश्वर से ज्यादा, उसमें अय्यूब में हमने पढ़ा था ना, क्या मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी बन सकता है और परमेश्वर से अधिक पवित्र हो सकता है? नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर, हमें एक लिमिट में इस बात को अपने जीवन में एक लिमिट तक रखना है, इसको जुनून ना बना ले। कई बार लोगों के जुनून बन जाता है। अच्छे काम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेरणा परमेश्वर के साथ रिश्ते से प्रेरित हृदय से आनी चाहिए। तो हमारा जो यहां से आती प्रेरणा कहां से आती? कॉन्शियस, शुद्ध विवेक से। ये हमारे हृदय में आती है, फिर यहां आती है। प्रेरणा ऐसे चलती है, आत्मा की साइड से आती है। हाँ, और वहां मनुष्य की आत्मा भी, ह्यूमन स्पिरिट भी है और होली स्पिरिट। अब कौन सी आत्मा से प्रेरणा आ रही, ये जांच का विषय है। इसीलिए हम इस पॉइंट को थोड़ा धीरे लेके चल रहे हैं कि आप लोग ये समझें, ये मेरे बारे में नहीं बल्कि पूरी तरह परमेश्वर के बारे में है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो होगा जो इस जागरूकता के साथ जीता और कार्य करता है कि मानव अस्तित्व में दृश्यमान भौतिक संसार से कहीं अधिक है, और जो इस जागरूकता के ज्ञान को बढ़ाने और उसके साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का प्रयास करता है, चाहे उसकी खोज किसी भी रूप में हो, अर्थात ये किसी एक मानव तक सीमित ना हो। एक धर्मी व्यक्ति वो होगा जिसने सामंजस्य की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। मसीही दृष्टिकोण से वे होंगे जो ये समझते हैं कि वे अपने प्रयासों से इस सामंजस्य की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, और इस प्रकार वे मसीह में विश्वास के माध्यम से इसे प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर हैं, क्योंकि यही एकमात्र संभव साधन है जिसके द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। नए नियम में धर्मी और आध्यात्मिक लोगों के बारे में बहुत से पद हमको मिलते हैं। धर्मी लोगों के बारे में सुसमाचारों में यीशु ने कहा, मेरे लिए सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना उचित है। तो उन्होंने जब वो बपतिस्मा लिया, शारीरिक रूप से उसने बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से ऊपर आया तो शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर गया। सब कुछ शारीरिक रूप से हो रहा है, और हम मसीह की आत्मिक देह में बपतिस्मा लेते हैं, यानी हम उसमें समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को पश्चाताप के साथ समर्पित करते हैं। पहला तो ये मसीह की देह में बपतिस्मा हो गया, और फिर वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमको धोता है और हमारे हृदय का खतना करता है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो हमारा समर्पण, पश्चाताप और समर्पण, ये हमारी शारीरिक मृत्यु का पार्ट होता है, और पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्य को नया बनाता है। हृदय का खतना करके वो शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह में लिखा ना कि वो मसीह में हमारा वो खतना होता है जो हाथों से नहीं होता है, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है, हृदय का खतना। ये पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा करता है, ये पवित्रीकरण, और ये हमारे हृदय का खतना, शारीरिक देह उतार दी जाती है, ये हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। तो देखिए, दोनों चीज साथ साथ चलती है, समर्पण के बाद शुरू होती है। यानी आपने जब समर्पण कर दिया पश्चाताप के साथ, ये आप अब संसार के लिए और पाप के लिए मरकर अब आप मसीह में समर्पित हुए, ताकि उसके अनुसार उसकी देह में उसने बो दिया, आपको रोप दिया, ताकि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को संचालित करें। इसीलिए आपको यहाँ पे लाके, और आप देखिए पहली सदी में लिखा है कि जो उद्धार पाते जाते थे, यानी जो बॉर्न अगेन होते जाते थे, प्रभु उन्हें प्रतिदिन प्रेरितों के चरणों में जोड़ देता था, जाओ वहां पर तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। जो लोग धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे ही तृप्त होंगे, मत्ती 5 अध्याय का 6 पद। धार्मिकता के कारण लोगों को सताया जाएगा, मत्ती 5 अध्याय का 10 पद। हमारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, अन्यथा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मत्ती 5 अध्याय का 20 पद पढ़िए, मत्ती 5 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि
पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम नहीं, मत्ती 5, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। अब आप एक बात बताइए कि दो धार्मिकताएं हैं, शास्त्री फरीसी की धार्मिकता कौन सी थी? वो रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल नहीं थे, या यूं कह लीजिए कि वो आध्यात्मिक थे, वो धार्मिक नहीं थे। परमेश्वर ने उनको धर्मी घोषित नहीं किया था जैसे हमको किया बॉर्न अगेन के बाद। वो बॉर्न अगेन नहीं हुए थे, मुद्दा पकड़िएगा, बॉर्न अगेन नहीं हुए थे। उनको तो वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, और ये यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से बढ़कर ना हो। आज आपको बहुत माइन्यूटली ये देखना है, संसार में रिलीजन भरा पड़ा। जब तक हमारी धार्मिकता एक मसीही होने के नाते, हमारी धार्मिकता एक सच्चे मसीही विश्वासी होने के नाते हम बॉर्न अगेन हों और परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए गए हों, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो मसीह है और हम मसीह में उसकी आत्मिक देह में रोपे गए हों। यहाँ पे हमारा आत्मिक पालन पोषण कह लीजिए या आत्मिक शुद्धिकरण कह लीजिए, सब कुछ हमारा यहाँ पे हो रहा है और हमें वो नई सृष्टि बना रहा है। जब तक ये ना हुआ हो तो क्या हम धर्मी हैं? और आज कलीसिया में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सिमिलर टू द वर्ल्ड। संसार में रिलीजन है तो इन्होंने भी अपने आप को रिलीजन घोषित कर दिया। ये तेरा रिलीजन, ये मेरा रिलीजन, ये तेरी शिक्षा, ये मेरी शिक्षा। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अंतर नहीं, बाइबल में पढ़ने के बाद भी लोग अंतर नहीं पकड़ पाते। साफ साफ तो लिखा हुआ है, उसने एक लाइन खींच दी, शास्त्री फरीसी और एक सच्चे मसीही के बीच एक लाइन है, और ये बहुत बड़ी लाइन है, ये मामूली लाइन नहीं है, और इसे हम अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते जब तक हमारी धार्मिकता, यानी आप ये देख लीजिए कि बिना यीशु मसीह को समर्पित हुए, पश्चाताप और समर्पण के, और बिना परमेश्वर के धर्मी घोषित किए हमारे मसीही जीवन का आरंभ हो ही नहीं सकता। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, तो द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। बैरियर कहां लगा है? हमारी धार्मिकता में। पश्चाताप और समर्पण पे ही बैरियर लगा हुआ है। सब बाहर खड़े हुए, हम विश्वास करते हैं, हम अग्री करते हैं, लेकिन हम ग्रहण नहीं करते। अग्री करते हैं लोग, सहमत होते हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हर उस व्यक्ति को जिसने सच्चाई से ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद आपको थोड़ा सा विरोधाभास होगा। लोग डरते हैं, मालूम, डरते हैं, और डरपोक परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे लिखा हुआ है। दूसरों के सामने अपनी धार्मिकता का अभ्यास ना करें, मत्ती 6 अध्याय का पहला पद हम पढ़ चुके हैं। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता की तलाश करते हैं तो हमारी बाकी सभी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए, मत्ती 6 अध्याय का 33 पद, 33 वर्ष। इसलिए देखिए यहां पे एक कंडीशन रखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। कौन कौन सी वस्तुएं मिल जाएंगी? देखिए पढ़िए यहां पे कौन कौन सी वस्तुएं, 25 पद से पढ़िए, 25 वर्ष से, इसी के 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है?
अब देखिए वो कुछ दिखा रहा है, देखकर कल्पना कीजिए, आकाश के पक्षियों को देखो। आपने कभी किसी पक्षी को खेती करते देखा, बोते काटते देखा है? हैं? अब एक बात बताइए, कौन सा पक्षी भूखा मर रहा है? तो हम तो पक्षी से ज्यादा कीमत रखते हैं ना। हम परमेश्वर के समान स्वरूप में हैं। वी आर द इमेज बेरर ऑफ गॉड, लेकिन हमने उसकी इमेज को खराब किया, इसलिए उसने हमें फंसा दिया है। अगर हमारे जीवन में उसकी वो इमेज वो वापस लाना चाह रहा है, हमारे प्रयास से तो आएगी नहीं, हम कुछ भी कर ले नहीं आएगी। वो अपनी वो इमेज जो उसने हमारे एक पहले मनुष्य आदम में अपनी समानता, अपना स्वरूप रखा था, उसे मसीह के द्वारा वो हमारे जीवन में वापस प्रत्यारोपित करना मांग रहा है। और अगर हम इस बात में परमेश्वर के साथ सहकर्मी बन जाते हैं, तब परमेश्वर के सामने आपको दुनिया में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये दावा, क्योंकि वो सब सारे पशुओं को खिला रहा, पक्षियों को खिला रहा, सिवाय एक पापी मनुष्य को उसने छोड़ रखा है। यहाँ पे वो दिखा रहा है, इसीलिए आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आंखें खुलने वाली बात कर रहा है जी। 27, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, एक क्षण बढ़ा ले? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण का मतलब जंगली फूलों को देखो, उन पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न थे। यानी सुलेमान जो सबसे ज्यादा ग्लोरियस किंग था, इतना प्रभावशाली राजा था, वो भी अपने सारे वैभव में ऐसे वस्त्र, ऐसे कलरफुल वस्त्र नहीं पहने था जैसे फूल, वो कलरफुल फूल है जी। 30 पद, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज कल भाड़ में झोंकी जाएगी, यानी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अभी अभी खत्म जी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? फिर भी विश्वास नहीं है ना। बिना लड़े झगड़े प्राप्त किए, बिना मांगे हमारा काम चलता ही नहीं जी। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय, देखिए अन्य जातियों को ये कंपेयर किया जा रहा है। हमारे चारों तरफ आप देखिए, जो परमेश्वर को नहीं जानते और जो प्रभु में नहीं है, जो कलीसिया में नहीं आए, उनको आप देखिए सुबह से लेकर रात तक उनका बस यही है, अपना पेट, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे कहाँ रहेंगे, या तो वो घर बनाते रहेंगे या वो कपड़े और या वो खाना पीना, राशन भोजन वस्तु, ये सब दिन भर बटोरते रहते, पूरे समय उनका सारा फोकस इसी काम पे। दूसरा उनके पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। कार ले ली है, कार से उब गए, दूसरी कार कौन सी लेनी, वो इन्हीं चीजों में उन पूरे समय उनका माइंड लगा रहता है जी। वो इनकी खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन सब वस्तुओं की, भोजन की है, वस्त्र की है ना, घर की है, इन सब वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है, ये हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। कई बार लोग कहते हैं, अरे आपको क्या मालूम है हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हमने तो जैसे जीवन में कभी परेशानी उठाई ही नहीं, हमने तो वो जिंदगी जी है खाना बदोश वाली, और आज भी रेडी रहते हैं, आज भी कि वो चलो तंबू तानो निकल लो, हम खाना बदोश बनने को आज भी राजी हैं जी। इसलिए
पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज, तुम इन चीजों की खोज बंद कर दो, भौतिक वस्तुओं की, भौतिक आवश्यकताएं जो हैं इनको बंद कर दो। क्या करो, पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता खोजो, परमेश्वर का राज्य खोजो, बाकी सब चीजें तुम्हें कैसे मिलेंगी? विश्वास है? नहीं है? हम लिख के दे दे, नहीं है? हाँ, जिस दिन ये विश्वास हो गया ना, उस दिन आप परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे और आपको मिलने लगेगा। तब, जब तक मिलता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता कोई। सब भ्रम में फंसे, अरे ना दिया तो हम आप जी हैंड टू माउथ रखेगा, कर लो। ये 33 वर्ष इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 33 पद इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में आपको मजा आ जाएगा। 6:33 बट सीक का मतलब एम एट एंड स्ट्राइव आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। अपनी धार्मिकता को या मनुष्यों की धार्मिकता को, देखो कितना वो है, दूसरों की धार्मिकता मत खोजो, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। हिज राइचियसनेस यानी मसीह की धार्मिकता, जो विश्वास के द्वारा हमें धर्मी घोषित करता, उस धार्मिकता को खोजो जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था और भविष्यवक्ता में है। हमने कल देखी थी जी। His way of doing and being right and then, या पहले तुम परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित हो जाओगे, उसके बाद एंड देन, उसके बाद टेकिंग टुगेदर विल बी गिवन यू बिसाइड, यानी एंड ऑल दीज थिंग्स, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब चीजें आपसे आप तुम्हारे जीवन में जुड़ती जाएंगी। ऑल थिंग्स एडेड अनटू यू, तुमको देता जाएगा। जैसे जैसे तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे, सारी चीजों का प्रोविजन बढ़ता जाएगा। ये सारा खेल विश्वास में बढ़ने से बढ़ेगा, और विश्वास में घटे रहोगे, जीरो पे बैठे रहोगे तो प्रयास करते रहो, कुछ नहीं होगा। अब आपको समझ में आया परमेश्वर की धार्मिकता कितनी पावरफुल चीज है, जिसके बारे में यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को, साधारण लोगों से बात कर रहा था, साधारण तरीके से बात कर रहा। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे, यीशु मसीह कह रहा था। मत्ती 13 अध्याय का 43 वर्ष पढ़िए, मत्ती 13 अध्याय का 43। अब एक भी बताइए, शास्त्री फरीसी को यह बात नहीं बोली उस समय। धर्मी अपने, ये धर्मी का मतलब समझे ना, जिसे परमेश्वर धर्मी घोषित करे, जो मसीह पर, उसके इस उद्धार के कार्य पर जो उसने हमारे लिए किया है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करता है, डिक्लेयर्ड राइचस बाय गॉड। और यही जस्टिफिकेशन है। अ जस्टिफाइड पर्सन, उसी को धर्मी बोला जा रहा है। धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें धार्मिकता यानी पश्चाताप का मार्ग दिखाया। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पश्चाताप का मार्ग दिखा रहा था, ताकि तुम परमेश्वर की संतान बन जाओ। और लोग इसको धर्मी बनने में कन्वर्ट कर दिया कि इससे हम धर्मी बन जाएंगे। नहीं बनेंगे धर्मी, नहीं बनेंगे। मत्ती 21 अध्याय का 32 पद पढ़िए। मत्ती 21 अध्याय का 32 पद। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया। दर्शाते हुए यानी धर्म का मार्ग क्या है? पश्चाताप। वो ये मार्ग बता रहा था, भैया पश्चाताप कर लो, प्रभु आ रहे हैं।
वो तुमको पिता परमेश्वर की संतान का वरदान देंगे। किसी ने विश्वास नहीं किया, किसी ने पश्चाताप नहीं किया। यहां पे आप देखते हैं ना 21-32 में, धर्म का मार्ग दर्शाता हुआ आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर हाँ, टैक्स कलेक्टर्स, महसूल लेने वाले यानी चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। यानी पापियों ने कर लिया। जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे उन्होंने नहीं किया। आज भी यही सेम चीज है। आज भी पापी लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, धर्मी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी शान में दाग आ जाएगा। और धर्मी पापी आदमी तो बदनाम होता है, वो तो कर लेता है, उसको कौन और इससे बुरा क्या कहेगा। वो तिरस्कृत होता है, समाज से बहिष्कृत होता है, वो कर लेगा। लेकिन प्रतिष्ठित लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये बात, ये एकदम पत्थर की लकीर है ये सब। और देखिए मत्ती 23 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। 23 अध्याय का 28 पद, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से। आज के जमाने में कैसे लोग मिलेंगे आपको? ये रिलीजियस है, ये रिलीजियस है। यानी आप इनको कह सकते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आध्यात्मिक है। धर्मी ने अपने छोटे से छोटे भाई बहन के लिए जो कुछ किया वो उन्होंने यीशु के लिए किया। हाँ, मत्ती 25 अध्याय का 40 पद, 25 अध्याय का 40 पद पढ़िए। किन्हें? धर्मियों को। ये वो कौन से धर्मी मालूम है? ये एक्चुअली मसीही हैं, जस्टिफाइड बाय गॉड। तब मसीह उन्हें यानी धर्मियों को उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे। यानी यीशु मसीह क्या रहा है? मसीह की देह में जो दुर्बल और निर्बल लोग हैं, संभालो, और जो तुमने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। अब आप देखिए लोग कहां कर रहे हैं, नहीं करते। हाँ, और जो पकड़ के हड़का गए यहां जहां पे समझ यानी मामला क्या, आप यहां दिए बिना काम नहीं, डर के मारे वहां दे देंगे। लेकिन जहां उचित हो देना वहां नहीं खर्च करना, वहां नहीं खर्च करेंगे। और इसी के साथ साथ मत्ती का 25 अध्याय का 46 पढ़िए, 25 का, और वे अनंत दंड भोगेंगे। 46, हाँ, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। ये धर्मी कौन है मालूम है? जस्टिफाइड बाय गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा धर्मी घोषित किए हुए लोग हैं। ये ऐसे धर्मी नहीं है, ये है पापी। लेकिन मसीह में आने के बाद इन्होंने ये इस बात में चैतन्य हो गए कि हमको क्या नहीं करना। ये पवित्र आत्मा के नेतृत्व में और उसके मार्गदर्शन में बने रहने वाले लोग हैं। इसके बाद लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ दीजिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर, विधियों का पालन निर्दोषता से करते थे। देखिए परमेश्वर ने, उनके पास एक समस्या थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उनको संतान दी। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। शिमोन धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था। लूका 2 अध्याय का 25 पद पढ़िए। देखिए हम आपको दिखाते जा रहे हैं।
ये वैसे वाले नहीं थे कि कुछ करके हैं। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, वो मनुष्य धर्मी और भक्त। भक्त का मतलब होता है डिवोटेड टू गॉड, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था। यीशु मसीह को उसने जब देखा, उसने कहा मैंने परमेश्वर तेरे उद्धार को देख लिया, और वो मृत्यु के लिए तैयार हो गया कि अब मेरी फिजिकल डेथ हो जाए, मैं अब विदा होने को तैयार हूं। यीशु मसीह के उस बच्चे को देखकर, देखिए, फरीसी अपनी धार्मिकता के प्रति आश्वस्त थे और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ये देखिए, अब आ गई राइचियसनेस ऑफ मैन। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 9 पद। क्यों यीशु मसीह यहां से हमारे बीच में लाए हैं? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी पापी कह लीजिए आप। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। अब देखिए, ये अपने बारे में बता रहा परमेश्वर को, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये वो बोल रहा था, ये उसकी प्रार्थना थी। आज मसीहत में आपको प्रार्थनाएं सुनिए लोगों की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस प्रार्थना में आपको अगर घमंड लगे कि ये क्या कर रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड, ऐसी तरीके से बोलना कि हम क्या बताएं आपको। आप बाइबल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। अरे ऐसे दुष्ट आत्माओं को ऐसे कि मैं तेरे नाम, यीशु मसीह के नाम से क्या कर दे उसका। और आप बाइबल में जाके देखिए कि मूसा की लोथ को लेकर मिकाइल जो प्रधान स्वर्गदूत है, उसका शैतान यानी लूसीफर के साथ टकराव होता है। तो मिकाइल प्रधान स्वर्गदूत लूसीफर को कुछ नहीं बोलता, कहता प्रभु तुझे डांटे। वो उसके ऊपर इस तरीके से कोई व्यवहार नहीं करता, ऐसी बोली नहीं बोलता जैसी आज लोग बोल रहे हैं। कितनी जायज है, ये सही नहीं है। ये शास्त्री फरीसी वाला ही सिस्टम चल रहा है, उसी तरीके का व्यवहार से। तभी तो यीशु मसीह ने लाइन खींच दी थी, तुम्हारी धार्मिकता इस लाइन के पार तुमको जाना है। ये पुराना नियम बीसी काल में यहां तक सब चल लिए अपनी अपनी धार्मिकता लेकर। अब मसीह में धार्मिकता शुरू होगी, जस्टिफाइड बाय गॉड द फादर। यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो विश्वास करेगा, और तदम पिता परमेश्वर उसके विश्वास को चेक करेगा, और उसका विश्वास सही होगा तो पिता परमेश्वर उसको धर्मी घोषित करेगा। ही इज कॉल्ड अ जस्टिफाइड पर्सन। इंग्लिश में आप उसको जस्टिफाइड बोल सकते हैं, हिंदी में आप धर्मी बोल सकते हैं, और उसको राइचस बोला गया बाइबल में। बिब्लिकल लैंग्वेज में ही इज अ राइचस पर्सन। परमेश्वर की दृष्टि में वो सही हो गया। अब मनुष्यों के सामने वो जैसा है, तो परमेश्वर की बदनामी तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो गलती भी करेगा तो लोग यही कहेंगे कि अच्छा आदमी है, इसने ऐसा गलती से हो गया, ये करता नहीं है, हो गया इससे, लोगों को मालूम चल जाएगा। लूका 23 अध्याय उसका 47 वर्ष पढ़िए। लूका 23 का 47। सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, ये निश्चय जिसने यीशु मसीह के भाला मारा था ना, ये वो व्यक्ति है। जब उसने भाला मारा, उसके बाद उसने कहा निश्चय ये धर्मी व्यक्ति है, डिक्लेयर कर दिया था।
सारे मानव जाति का पाप लेकर यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जो पाप और मृत्यु का नाश करने वाला राजा है। राजाओं का राजा कहें तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। प्रभुओं का प्रभु है। उससे बड़ा कौन, जिसने पाप को और मृत्यु को और शैतान को तो एकदम अलग बैठा दिया कि तुम्हारा अब कोई प्रभाव नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा दुनिया को धार्मिकता के विषय में साबित करेगा कि वो धार्मिकता जो है मनुष्यों की वो गलत है, क्योंकि यीशु पिता के पास जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 9 और 10 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 9 और 10 पद। जी, पाप के विषय में इसलिए कि हाँ, जो यीशु मसीह पर उसके इस बलिदान पर विश्वास नहीं करता वो पापी है और पापी रहेगा। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। तो पवित्र आत्मा आके इन 3 मुद्दों पे काम करता है, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हम लोगों को इन 3 विषयों पर निरुत्तर करता है कि ना तुम्हारी कोई धार्मिकता है और तुम पापी थे, पापी हो, पापी ही रहोगे, पापी ही मरोगे। और परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान से, जिसने तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लिया और उसका मृत्यु के द्वारा नाश किया, तुम धर्मी घोषित किए जाओगे। पाप, धार्मिकता और न्याय, इन 3 मुद्दों पर वो निरुत्तर करेगा। यही पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री है, यही उसकी सेवकाई है, और इसीलिए वो हार्ड बोलेगा। रोमियो की पुस्तक में धर्मी लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस ने कहा, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, एक धार्मिकता जो शुरू से अंत तक विश्वास से है। ये वही धार्मिकता है जो अब्राहम से ही चली आ रही है, आरंभ से। ये वही धार्मिकता विश्वास से ही शुरू होती है। जो लोग व्यवस्था का पालन करते हैं वे ही धर्मी घोषित किए जाएंगे। जो व्यवस्था की बातों को सुनते हैं और मानते नहीं, वे धर्मी घोषित नहीं किए जाएंगे। सुनने वाले नहीं किए जाएंगे, चलने वाले किए जाएंगे। ये बात बताई। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, यानी कोई भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने वाला यानी आज्ञा मानने वाला नहीं है। व्यवस्था के कामों से कोई भी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात लिखित है 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय के 20 पद में। ये धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उन सभी को दी जाती है जो विश्वास करते हैं। 3 अध्याय का 22 पद। परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए मसीह को प्रायश्चित के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। 3 अध्याय का, रोमियो 3 अध्याय का 25 पद। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। रोमियो 4 अध्याय का 3 पद। परमेश्वर हमें जो उस पर विश्वास करते हैं धार्मिकता गिनाएगा जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया। रोमियो 4 अध्याय का 24 पद। पढ़ दीजिए रोमियो 4 अध्याय का 24 पद। परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ठीक, तो वो इसका मतलब जयवंत हो गया, पाप पर और मृत्यु पर जयवंत हो गया। नए नियम में आत्मिक लोगों के बारे में हम पाते हैं, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं ताकि मैं तुम्हें कुछ आत्मिक उपहार प्रदान कर सकूं जो तुम्हें मजबूत कर सके। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि
जब मैं तुम्हारे बीच में हाँ हूं, तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। यही तो कलीसिया में होना चाहिए ना। पवित्र आत्मा का अंश उनमें भी है, उनमें भी है। जब आपस में बात करें तो एक दूसरे से प्रोत्साहन हो, यानी मसीही विश्वास में आप एक दूसरे को एनकरेज कर सकें। कहाँ एनकरेजमेंट? सांसारिक चीजें, सांसारिक वो आज तक शुरुआत नहीं हो रही। हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं तो अनात्म हूं, यानी शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूं। रोमियो 7 अध्याय का 14 पद। जोश में कभी कभी ना हो, बल्कि प्रभु की सेवा करते हुए अपने आत्मिक उत्साह को बनाए रखो। यानी ऐसा ना हो कि आज जोश में कल फुस। ज्यादातर लोगों में क्या होता है ना? अरे हम एक संडे देखते हैं, अरे खिला चेहरा, और अगले संडे हाँ, वो उन्माद है। सही बात है। जोश में कभी कभी ना हो, बल्कि प्रभु की सेवा करते हुए अपने आत्मिक उत्साह को बनाए रखो। ये हमको बैलेंस करना होता है। रोमियो 12 अध्याय का 11 पद। यीशु की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए तुम्हें किसी आत्मिक वरदान की घटी नहीं होती। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 7 पद। हम आत्मा द्वारा सिखाए गए शब्दों में बोलते हैं। आत्मा द्वारा सिखाए गए शब्दों के साथ आत्मिक वास्तविकताओं की व्याख्या करते हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 13 पद। उन सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक जल पिया। उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो मसीह था। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 और 4 पद। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 44 पद। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीषित किया है। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। तो ये सब बातें ये उन लोगों के लिए जो मसीह में यानी धर्मी घोषित किए गए, उनके लिए कितने दान वरदान रखे हुए हैं उनको इसमें। तो हमारे जीवन में ये चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? इसका मतलब हमने अभी शुरुआत नहीं की, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। अभी हम तो परमेश्वर का वचन सुन सुन के उसको परख रहे हैं। परमेश्वर को परखने का प्रयास कभी मत कीजिएगा, और परमेश्वर के वचन को सुनकर देरी कभी मत कीजिएगा। उसी दिन से अपने मन में ठान लीजिएगा कि अब मैं परमेश्वर की आज्ञा पर ही चलूंगा, और उसका प्रतिफल आपके जीवन में तुरंत तुरंत चालू हो जाएगा। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हर उस व्यक्ति पर बनाए रखते हैं जिसने यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास किया और उसको अपना उद्धारकर्ता जानकर अपने मुंह से अंगीकार किया, और कलीसिया में अपने आप को पश्चाताप के साथ समर्पित किया, और समर्पण के साथ वो आपकी पवित्र आत्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पवित्र वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी अद्भुत महिमा उसकी जिंदगियों में प्रकट हो। जितने इस प्रकार के विश्वास करने वाले हैं, उनका जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा के योग्य हो, जिससे उस पृथ्वी पर उसका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।